चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th के हॉर्नबिल के चैप्टर फर्स्ट की द लास्ट लेसन। इसकी समरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यार अगर बात करें इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने, जो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट था। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है, ये जो कहानी है ये युवा फ्रांस के साथ शुरू होती है। जैसे एक सुबह स्कूल के लिए देर हो रही थी। फ्रांस स्कूल जाने से डर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था, जो कि उनके शिक्षक ने उन्हें दिया था। वह पक्षियों एवं सैनिकों की ट्रेनिंग देखने में गुमसा हो गया था, परंतु जैसे तैसे वह स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल जाने के दौरान उन्हें टाउन हॉल पास करना पड़ता है और वे बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ को देखते हैं। यह देखकर वे तुरंत अतीत में हुई घटनाओं को याद करते हैं, जब बुलेटिन बोर्ड उन्हें केवल बुरी खबरें दिया करती थी, जैसे युद्ध हारना इत्यादि। और जब लेखक स्कूल पहुंचता है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है कि आम दिनों के समान आज स्कूल से कोई आवाजें नहीं आ रही थी, बल्कि सब कुछ एक रविवार की सुबह के रूप में शांत था। जब फ्रांस अंततः कक्षा में पहुंचे तो उन्होंने अपने सभी सहपाठी अपने स्थानों पर बैठे दिखाई दिए, जबकि शिक्षक अपने हाथ में स्केल लेकर घूमते हुए नजर आते हैं। और ये देखकर वे कक्षा के अंदर जाने से डरने लगते हैं, परंतु शिक्षक उन्हें बिना डांटे बहुत प्यार से अंदर आने की अनुमति दे देते हैं एवं अपने स्थान पर बैठने के लिए बोलते हैं। जब वह अपनी मेज पर बैठ गए तो तो उसने अचानक अपने शिक्षक के कपड़े की तरफ देखा, जो कपड़े वो पहने थे उनकी तरफ देखा। तो वह औपचारिक रूप से अपने खूबसूरत हरे रंग के कोट और उनकी फ्रिल्ड शर्ट और उनके काले रेशम कढ़ाई की टोपी पहने हुए थे, जिसे उन्होंने केवल निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों में पहना था। यह देखकर लेखक को आश्चर्य हुआ, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वे गांव के लोग, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और कई अन्य लोग बैठे हुए थे। फ्रांस कुछ भी समझने में असमर्थ थे, क्योंकि दिन के बारे में सब कुछ असामान्य था। वे सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, और तभी शिक्षक ये घोषणा कर देते हैं कि आज आखिरी क्लास है, यानी आज आखिरी बार स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सरकार ने केवल जर्मन सिखाने का आदेश दिया है। यह खबर सुनकर लेखक दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने फ्रेंच ठीक से सीखी ही नहीं थी, और फ्रांसीसी किताबें जो उन्हें बोझ लगती थी, अब अचानक कुछ ऐसी चीज़ बन गई जो हारने के लिए बहुत ही मूल्यवान थी। हालांकि जो एम हेमेल हैं वो एक सख्त शिक्षक थे, फिर भी उन्हें अब फिर से ना देख पाने का विचार वह फ्रांस को उदास कर देता है। अब सब कुछ उन्हें समझ में आया। उन्हें एहसास हुआ कि एम हेमेल अपने औपचारिक कपड़े क्यों पहने हुए थे और क्यों गांव के बूढ़े लोग कमरे के पीछे इकट्ठे हुए थे। उनकी उपस्थिति 40 वर्षों तक अपनी निस्वार्थ और वफादार सेवा के लिए गुरु को श्रद्धांजलि थी। और जब शिक्षक ने उनसे होमवर्क बताने को कहा तो बहुत चाहने के बाद भी बेचैनी में वे सब गलत कर देते हैं, और इस गलती पर शिक्षक उन्हें डांटने के बजाय समझाते हैं कि यह इसलिए हुआ क्यों हम हमेशा आज की पढ़ाई को कल के लिए टाल देते हैं, और जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते, और ऐसे ही समय बीत जाता है और हम जवाब नहीं दे पाते। उसके बाद उन्हें इस बात से दुख होता है कि लेखक स्वयं फ्रांसीसी होने के बावजूद भी ना ही ठीक से फ्रेंच लिख पाते हैं और ना ही पढ़ पाते हैं। जो फ्रेंच है वो मतलब ना ठीक से लिख पाते हैं और ना ही पढ़ पाते हैं। वह केवल बालकों की गलती नहीं समझते, बल्कि वह उनके माता पिता की गलती भी मानते, जो कि अपने बच्चों की पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, और वे खुद को भी दोषी मानते हैं कि उन्होंने ठीक तरह से छात्रों को समय नहीं दिया। हेमल फ्रांसीसी भाषा का वर्णन दुनिया की सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत भाषा के रूप में करते हैं। उन्होंने महसूस किया कि लोगों को हमेशा अपनी भाषा सीखनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि जब लोग उदास होते हैं तो जब लोग दास होते हैं तो ये उनकी भाषा के माध्यम से जेल की कुंजी पा सकते हैं। जब हमें कैद किया जाता है तो वे सबसे अधिक आज़ादी का आनंद ले सकते हैं, जो हमारी भाषा में बोलने या लिखने में है। एम हेमल ने उन्हें आखिरी बार व्याकरण सिखाया। अपने आश्चर्य के लिए पहली बार फ्रेंच सब कुछ समझ गए। तथ्य है कि वे अब कभी फ्रेंच सीखने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने एम हेमल को बहुत ध्यान से सुना। एम हेमल ने बहुत धैर्य के साथ सब कुछ समझाया। ऐसा लगता है कि वह एक ही समय में फ्रांसीसी भाषा के बारे में जो कुछ जानते थे
उसे समझाना चाहते थे। वह जाने से पहले अपने छात्रों को अपना पूरा ज्ञान देना चाहते थे। व्याकरण सीखने के बाद लेखन भी सिखाया जा रहा था और पूरे क्लास में केवल कलम चलने की आवाज़ आती है और इसी बीच लेखक को कबूतर की गुटर गूं सुनाई देती है, जिसे सुनकर लेखक सोच में बैठ जाता है कि अब क्या इन्हें भी जर्मन में गुटर गू करना होगा। जैसे ही फ्रेंच ने देखा एम हेमल बेकार बैठे थे, उन्होंने समय समय पर कमरे में चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई। ऐसा लगता है कि वे अपने दिमाग में स्कूल के कमरे की तस्वीर बनाना चाहते थे। वे पिछले 40 वर्षों से वहाँ रह रहे थे और अब उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा गया था। यह उनके जीवन में एक कठिन समय था और फिर भी वे बहुत साहस के साथ आखिरी पल तक पढ़ाने के लिए दृढ़ थे। और पढ़ाते पढ़ाते उनकी आवाज़ भावनाओं के कारण लड़खड़ाने लगी और अंततः क्लास खत्म होने का वक्त आ गया। हेमल खड़े हुए अपने आखिरी शब्द कहने के लिए, लेकिन वे कह नहीं पाए और उनके आंखों से आंसू आ गए और कुछ कहे उससे ब्लैक बोर्ड में लिख दिया, विवे ला फ्रांस।